वेलकम एवरीवन ऑन द फर्स्ट वीडियो लेक्चर ऑफ मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी। तो इस टॉपिक पे वीडियो बनाने का रीज़न ये है कि आप देख सकते हैं कि ईयरली कोई ना कोई न्यू वायरल डिसीज़ और एमर्ज हो रहा है। कुछ ईयर्स पहले क्या था, इबोला वायरस आया था जिसकी मोर्टेलिटी रेट बहुत ही हाई है, ठीक है। बाद में इन्फ्लुएंजा के तो हरदम एंटीजेनिक प्रॉपर्टी के चेंज हुए से नए नए स्ट्रेन कह सकते आते ही रहते हैं, ठीक है। कुछ दिन पहले फिर जीका वायरस था, नेक्स्ट अभी कोरोना वायरस जो चल रहा है। तो यानी कि वायरल डिसीज बहुत ही जल्दी एमर्ज हो। इसके पीछे का रीज़न है कि ट्रीटमेंट तरीके, बैक्टीरियल बीमारी हो, फंगल डिसीज हो, प्रोटोजोअल डिसीज हो, उनको ट्रीट करना जहाँ तक ईजी होता है, बिकॉज उनके जो ऑर्गेनल होता है ना थोड़ा डिफरेंट होते हैं। बट वायरल का केस अलग है, ये क्या है तो बैक्टीरिया से भी 100 टाइम्स छोटे होते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि जब हम बैक्टीरिया को माइक्रोस्कोप द्वारा देखते हैं तो वायरस की कहानी कितनी लंबी है, यानी कितने छोटे हैं वो, इसलिए उनका ट्रीटमेंट भी कह सकते बहुत ही हार्ड होता है। अब कॉमन कोल्ड है वो भी किसकी वजह से होता है, वायरस की वजह से ही होता है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि वायरल डिसीज आगे जाके डोमिनेंट भी हो सकते हैं डिसीज के मामले में, अभी भी हैं ही। बड़े बड़े ऐसे डिसीज कहते हैं ना जिसपे एडवर्ड जेनर ने सबसे पहले अपना कह सकते अपना वैक्सीन बनाया था स्मॉल पॉक्स पे, तो वो भी किसका बीमारी था, वायरल बीमारी था। इसीलिए इस टॉपिक पे मैंने वीडियो बनाया। तो हम स्टार्ट करते हैं कि मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी क्या होता है। ये ऐसा फील्ड है जिसके अंदर हम आइडेंटिफाई करते हैं कि डिसीज किसकी वजह से हुआ है, ठीक है, क्या रीज़न है डिसीज का। तो आप जानते हो कि आपने पढ़ा होगा डिसीज के पीछे कोई ना कोई ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है या फिर पैथोजन होता है जो कैपेबल होता है डिसीज कॉज करने के लिए। मेजरली 5 पार्ट में उनको डिवाइड किया गया है, आप जान सकते हैं। बैक्टीरिया है, फंजाई, प्रोटोजोआ, वायरस, नेक्स्ट आपके ये भी कह सकते हैं कि हेलमिंथिस, प्रियॉन्स भी होते हैं, मैड काउ डिसीज, ओके। अब बहुत सारे ऐसे बैक्टीरियल बीमारी, कोलेरा है, नेक्स्ट आपके टेटनी है, ट्यूबरकुलोसिस है, टेटनस है। तो दिस आर द लॉट ऑफ एग्जाम्पल डेट इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। फंगस से आप स्किन डिसीज बहुत ज़्यादा होते हैं। प्रोटोजोआ से एग्जाम्पल ले सकते हैं डिसेंट्री, स्लीपिंग सिकनेस, ओके। बाद में ऐसे यूरोजेनेटिकल ट्रैक का भी डिसीज प्रोटोजोआ से बहुत ही ज़्यादा होते हैं। मलेरिया भी प्रोटोजोअल डिसीज ही है। वायरल की तो कहानी बहुत ही लंबी है, इतने सारे पैथोजन एमर्ज हुए हैं वायरस के कि कह ही नहीं सकते, बहुत ज़्यादा है। हेलमिंथिस, पैरासाइट्स के भी इनके चांस बहुत ही कम रहते हैं हमारी बॉडी के अंदर एज ए इन्फेक्शन कॉज करने के लिए। जब अपने इम्यून सिस्टम वीक पड़ जाती है बहुत ज़्यादा, तभी इनकी चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। प्रियॉन्स, इसके ऊपर मैं अलग वीडियो बनाऊंगा बिकॉज इनकी कहानी भी वायरस एकदम ही डिफरेंट है। इनके पास सिर्फ प्रोटीन मटेरियल ना ही जेनेटिक मटेरियल भी है। जेनेटिक मटेरियल इनके पास है नहीं, सिर्फ प्रोटीनियस पार्ट है, उसकी वजह से क्या कर रहे हैं डिसीज कॉज कर रहे हैं, और ये ज़्यादातर न्यूरो डिजेनरेटिव डिसीज कॉज करते हैं, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं कि ये तो आपको कॉन्सेप्ट समझ आए कि मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी वो फील्ड है जिसके अंदर हम आइडेंटिफाई करते हैं कि इस डिसीज के पीछे कौन सा पैथोजन रिस्पॉन्सिबल है, और ऐसे टेक्निक्स डेवलप करते हैं कि बहुत आसानी हमें वो पैथोजन को रिकॉग्नाइज करने के लिए, ठीक। तो हम स्टार्ट करते हैं कि कुछ डेफिनेशन देख लेते हैं, कुछ टर्मिनोलॉजी पढ़ लेते हैं बिकॉज वो आगे जाके काम आने वाले हैं। तो पहला है कि सिम्बायोसिस। मान लीजिए 2 ऑर्गेनिज्म साथ में रह रहे हैं, अब दोनों कुछ ना कुछ कह सकते हैं कि फायदा हो रहा है, ठीक है, तो उसको कहा जाएगा म्यूचुअलिज्म। अब वो दोनों क्यों रह रहे हैं, बिकॉज कुछ ऐसे प्रोडक्ट पहला वाला ऑर्गेनिज्म नहीं बना पा रहे, तो वो किससे मिल रहा है, वो दूसरे वाले से मिल रहा है। अब दूसरा वाला जो सेकंड ऑर्गेनिज्म है वो कुछ प्रोडक्ट नहीं बना रहा, तो वो किससे ले रहा है, फर्स्ट वाले से। आप ले सकते हैं कि एग्जाम्पल जब सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है लाइकन में, जो किसके बीच में होता है, आप पढ़े होंगे ब्लू ग्रीन एल्गे के बीच में, या फिर कह सकते हैं काइनोबैक्टीरिया के बीच में। दूसरा उसके साथ आपके होते हैं फंजाई, एल्गे और फंजाई के बीच में। बाद में एक और माइक्रोजिया है जो वस्कुलर प्लांट और फंजाई के बीच में होता है रिलेशनशिप। तो यानी कि म्यूचुअलिज्म एक ऐसा सिम्बायोसिस है जिसके अंदर दोनों ऑर्गेनिज्म के क्या होने वाला है, बेनिफिट होने वाला है।
ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं अपने लोग कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसके अंदर दो ऑर्गेनिज्म रह तो रहे हैं, ठीक है, एक को फायदा हो रहा है बट दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, यानी दूसरे को ना ही हार्म हो रहा है, ठीक है, ना ही बेनिफिट हो रहा है। इसका बेस्ट एग्जांपल है हमारी बॉडी पे ऐसे बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। तो जैसे कि हमारे बहुत सारे स्वेट रिलीज होते हैं हमारी बॉडी में से, तो वो एज ए फीड तरीके से स्वेट को यूज करते हैं। तो इसमें तो हमारा कुछ फायदा नहीं हो रहा है, बट पैथोजन का कह सकते हैं कि, या फिर कह सकते हैं कि अपने जो ऑर्गेनिज्म अपने बॉडी पे रह रहा है उससे क्या होता है, बेनिफिट होता है, बिकॉज वो स्वेट से क्या कर रहा है, अपना न्यूट्रिएंट्स ले रहा है। तो एक ये हो गया कम्युनलिज्म, एक को फायदा दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, न्यूट्रल है, ठीक है। दूसरा पैरासाइटिज्म। पैरासाइटिज्म टोटली अपना इसी पे डिपेंड है अभी पढ़ने वाले कि एक ऑर्गेनिज्म को फायदा और दूसरे को नुकसान नहीं हो रहा है, बिकॉज होस्ट जो है जिसपे हमारा एक ऑर्गेनिज्म रह रहा है वो क्या करता है, जो होस्ट है उसका न्यूट्रिएंट्स चोरी करता है, बिकॉज उसको अपना पॉपुलेशन उस पूरे एरिया में क्या करना है, बढ़ाना है। ओके, तो ये आपके कह सकते हैं कि पैरासाइटिज्म में एक को फायदा होगा दूसरे को क्या होगा, नुकसान होगा, हार्म, पॉजिटिव और नेगेटिव। चलो सिम्बायोसिस कंसेप्ट क्लियर हो गया कि दो ऑर्गेनिज्म साथ में रह रहे हैं, उसमें कुछ आउटकम आते हैं, मैंने अभी बात की है। नेक्स्ट पैरासाइट। पैरासाइट एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो टोटली दूसरे कह सकते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होता है। अब इसको एग्जांपल ले सकते हैं कि जस्ट मैंने अभी लिया एग्जांपल कि मेरे बॉडी पे ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म फिर पैरासाइट ग्रो हो रहे हैं, ठीक है, और मेटाबॉलिकली यानी कि जो प्रोडक्ट मेरे बॉडी में यानी कि जिसपे वो ग्रो होता है उसे क्या बोला जाता है, होस्ट। अब होस्ट का जो मेटाबॉलिक प्रोडक्ट है उससे क्या करता है, टोटली डिपेंड होता है हमारे पैरासाइट। यानी कि हम अपने अभी इस एज में जिसमें हम स्टडी करते हैं तो टोटली हम डिपेंड होते हैं फादर पे, बिकॉज वो हमें क्या देते हैं, सर्वाइवल के लिए मनी देते हैं। तो इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं ना कि हम पैरासाइट ही हैं अभी। तो जिस पे वो ग्रो कर रहा है उसे क्या बोला जाएगा, होस्ट ऑर्गेनिज्म। और जो खुद है जो टोटली डिपेंड होता है दूसरे मेटाबॉलिक प्रोडक्ट पे दूसरे ऑर्गेनिज्म के, दूसरे क्या बोला जाएगा, पैरासाइट, ठीक है। नेक्स्ट अब कुछ बात होता है कि पैरासाइट है, कितने टाइप के पैरासाइट होते हैं, तो दो टाइप के, एक्टोपैरासाइट और एंडोपैरासाइट। एक्टो मतलब बॉडी के सरफेस पे, तो ऐसे पैरासाइट जो कहाँ रहते हैं, बॉडी के सरफेस पे रहते हैं, तो उन्हें क्या बोला जाएगा, एक्टोपैरासाइट। और एंडोपैरासाइट यानी कि होस्ट के बॉडी के अंदर रह रहे हैं, तो उसे क्या बोला जाएगा, एंडोपैरासाइट। इसका कुछ एग्जांपल ले सकते हैं कि आप एसिडेशियो कोलाई है, ऐसा बैक्टीरिया जो हमारे बॉडी सरफेस पे रह रहे हैं, और बहुत सारे पैरासाइट्स जैसे कि हेलमिंथिस, वो कहाँ रह रहे हैं, हमारे कह सकते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर। अब इमीडिएट होस्ट, इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल से कोशिश करते हैं। अगेन मलेरिया का पैरासाइट जिसका नाम क्या है, प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरम। तो कभी भी वो इन्फेक्टेड पर्सन में से क्या लेता है, प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरम को लेता है, एज अपने शक करता है, तो उसके बॉडी में एज ए इमेच्योर और या फिर कह सकते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, बट उसे एकदम डोमिनेंट फॉर्म में आने के लिए, एकदम कहते हैं ना कि जिसमें इसकी पावर बहुत ही हाई हो जाएगी, तो उसके लिए उसको जाना पड़ता है फाइनल होस्ट के अंदर। अब प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरम है, प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरम, ये फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो के अंदर क्या करता है, ग्रो करता है। यानी इसके अंदर कैसे जीता है कि इमेच्योर रिप्रोडक्शन करता है और एसेक्सुअली करता है। अब जैसे ही वो फाइनल होस्ट के अंदर आया, जैसे कि ह्यूमंस के अंदर है, तो वो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करना स्टार्ट कर देता है, और वहाँ पे उसके डिवीजन बहुत ही फास्ट होने लगते हैं। कह सकते हैं इनके सीजोफाइटेंट हैं, ऐसे डिफरेंट हैं, रिप्रोडक्शन स्टेज होते हैं। नेक्स्ट, तो आपको ये बात समझ आएगी कि इंटरमीडिएट होस्ट क्या होता है, कि जस्ट उसके बॉडी के अंदर इमेच्योर या फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए ग्रो करता है। नेक्स्ट, ट्रांसफर होस्ट, यानी कि इसके अंदर डेवलपमेंट होने नहीं वाला है, एज अ व्हीकल है ट्रांसफर होस्ट। जैसे कि फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो है, कोई भी मॉस्किटो, वो जा रहा है किसी
फिकल मटेरियल पे बैठा जिसपे कोलेरा का पैथोजन है, विब्रो कोलरी। ठीक है, अब विब्रो कोलरी को क्या करेगा, अपनी बॉडी सरफेस पे लेगा और किसी फूड मटेरियल पे जाके बैठेगा, और बैठा तो उसे कोई पर्सन ऐसे फूड तरीके से उस फूड को खाया तो क्या होगा, उसकी बॉडी के अंदर पैथोजन ट्रांसफर हो गए। तो आप देख सकते हैं यानी कि व्हीकल का काम कर रहा है, यानी एक चीज को दूसरी जगह ले जाने का काम कर रहा है, तो उसे क्या बोला जाएगा, ट्रांसफर होस्ट। रिजर्वियर होस्ट यानी कि